गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन एसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 5th के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है जीके। तो बच्चों आप अपनी जीके की बुक निकालो। जैसा कि बच्चों हमने पिछली क्लास में चैप्टर है जो 19 पढ़ा था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। आज अपन पेज नंबर 26 पे चेन ऑफ फैक्ट्स तथ्यों की श्रृंखला पढ़ेंगे, जिसमें कुछ महान इंडियंस हैं उनके बारे में बताया हुआ है, या कुछ महान ऐसे टेम्पल है, ऐसे चर्च हैं उनके बारे में बताया हुआ है। तो देखो फर्स्ट में है, फोटो देख के ही समझ दो आप कौन है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। तो देखो क्या बताया हुआ है इनके बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the longest serving president of India. He served for a little more than 12 years. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 12 साल से भी ज़्यादा समय तक सेवा की। बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो एकमात्र ऐसे लंबे समय तक काम करने वाले राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने 12 साल से ज़्यादा है जो हमारे भारत की सेवा की है। सेकंड में है कौन, देखो जमशेदजी नूसरवान जी। कौन है ये? जमशेदजी नूसरवान जी। जमशेदजी नूसरवान जी टाटा फाउंडेड द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट ऑफ इंडिया एट ए प्लेस कॉल्ड सक्ची इन झारखंड। द सिटी ही फाउंडेड वाज नेम्ड जमशेदपुर इन हिज ऑनर। जमशेदजी नूसरवान जी टाटा ने भारत के सबसे पहले लोहे और इस्पात संयंत्र की स्थापना झारखंड शहर के साकची नामक स्थान पर की थी। उनके सम्मान में ही जमशेदपुर नाम की स्थापना हुई। उनके नाम से ही देखो एक नगर बसाया गया जिसको बोलते हैं जमशेदपुर। किसके नाम से? उनको सम्मान देने के नाम से। उनकी सम्मान में, किनके सम्मान में? जमशेदजी नूसरवान जी के सम्मान में एक शहर बसाया गया जिसका नाम है जमशेदपुर। देखो नंबर 3 पर है, कौन है ये? रविंद्रनाथ जी। रविंद्रनाथ टैगोर was a great writer and poet. He was the first Indian to win the Nobel Prize. He wrote our national anthem जन गण मन। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान लेखक और कवि थे। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था और उन्होंने राष्ट्रगान जन गण मन लिखा था। बहुत ही अच्छा। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक ऐसे पहले भारतीय थे जिनको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था, राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था उन्होंने। और आपको पता ही है नेशनल एंथम कितनी बार आ चुका है कि हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन, किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, है ना। अगला 4th नंबर पर क्या है? हैदराबाद द 6th लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया वाज फाउंडेड इन 1591 एंड वाज प्लान्ड ए ग्रिड विथ द चार मीनार एट द सेंटर। हैदराबाद भारत में छठे सबसे बड़े शहर की स्थापना 1591 में की गई थी और केंद्र में चार मीनार के साथ ग्रिड के रूप में योजना बनाई गई थी। ये हैदराबाद के बारे में, सिटी के बारे में बताया हुआ है ना। अगला है अक्षरधाम मंदिर के बारे में। देखो कितना बड़ा मंदिर है। द अक्षरधाम टेम्पल इन न्यू दिल्ली entered the Guinness Book of Record for being the largest Hindu temple in the world. It is 350 feet long, 316 feet wide and 141 feet high temple and covers an area of 86,342 square feet. यहाँ पे एक नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर ने दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर होने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्रवेश किया। यह 350 फीट लंबा, 316 फीट
चौड़ा और 141 फीट ऊंचाई वाला मंदिर है और यह 86,342 वर्ग फीट के क्षेत्र को कवर करता है। तो यह कितना बड़ा मंदिर है, कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इस मंदिर का नाम क्या है? अक्षरधाम। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बताई हुई है ना। अगला है आपके गोवा का है। द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इन गोवा वाज द फर्स्ट चर्च इन साउथ एशिया टू बी ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ मिनोर बेसिलिका बाय पॉप 12 इन 1946। गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस दक्षिण एशिया का पहला चर्च था जिसे 1946 में पोप 12वीं द्वारा मामूली बेसिलिका का दर्जा दिया गया। तो देखो बच्चों, ये 6 आपके चेन ऑफ फैक्ट्स हैं। तो इसको आपको अच्छे से कॉपी में लिखने हैं, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में, और हो सके तो आप इसको लर्न भी करो क्योंकि ये जनरल नॉलेज की बात है। और अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में काम करो और फिर आप हर गुरुवार को स्कूल आके नोटबुक चेक करवा सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।